Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक और अहम टॉपिक लेकर आ रहे हैं। जैसा कि बेशुमार पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो आके हमें पूछते हैं कि हमें वीकनेस फील हो रही है, या हमें डिफरेंट जगह पे हमारे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, या हमें मस्कुलर पेन रहता है, प्रॉपर गर्दन में खिंचाव रहता है, या कमर के बैक वाले हिस्से पे हमें ज़्यादा पेन रहता है, या टांगों के नी जॉइंट के नीचे वाले हिस्से में हमें खिंचाव फील होता है। तो ऐसी कैफियत में हमें कोई मल्टीविटामिन रिकमेंड कर दें, या हमें कोई ऐसा सप्लीमेंट लिख दें जिससे हमें थोड़ा सा एनर्जी लेवल हमारा जो है ना वो बूस्ट हो जाए, एनर्जी लेवल अप हो जाए, और इससे जो है वो हमारी कैफियत बेहतर हो जाए। हमारी जो ये सुन्न होने वाला है, खिंचाव वाला सिलसिला है, या पेन वाला सिलसिला है, या हरफ़े आम ज़ुबान में अक्सर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो आके कहते हैं कि मुझे जो है ना वो कड़ल पड़ रहे हैं, यानी या मैं लेटता हूँ तो मेरी टांगें जो है ना वो जिस तरह मूव करता हूँ या उसके ऊपर वज़न डालता हूँ तो वो हिस्सा दोबारा वज़न नहीं लेता, यानी वो इस वज़न को सहारा नहीं लेता, या मेरे कोई भी मैं वज़न वगैरह उठाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे मस्कुलर पेन निकल आती है। हल्का सा काम करता हूँ तो मेरे जो है ना वो पेन मुख्तलिफ मस्कुलर पेन निकल आती हैं, थाइज़ वगैरह में पेन होना शुरू हो जाती हैं, या नी जॉइंट से नीचे जो लेग्स वाली एरिया है वहाँ पे पेन निकल आती है, या बाज़ कंडीशन में मुझे खुद से फील होता है कि मुझे चक्कर आते हैं, या मैं गिरता हूँ, मेरे से उठा नहीं जाता प्रॉपर, तो ये मुझे वीकनेस होती हैं। तो आप मुझे इस गाइडलाइन में कोई मल्टीविटामिन रिकमेंड कर दें, कोई फूड सप्लीमेंट लिख दें, ताकि मेरा एनर्जी लेवल बेहतर हो जाए, मेरी बॉडी की वर्किंग पोजीशन बेहतर हो जाए, और मुझे अपने आप में फ़ील हो कि मेरे जिस्म में कुछ एनर्जी और ताकत है। तो हम अपने व्यूअर्स, पेशेंट, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और जितने भी हमारे देखने वाले हैं, या हमारे क्लिनिकल विजिटर्स हैं, या क्लिनिक पे आने वाले जितने भी पेशेंट हैं, तो हमने ये आज फैसला किया कि हम ये एपिसोड बनाएं और उनकी अवेयरनेस के लिए ये मैसेज दें कि किसी भी मल्टीविटामिन जितनी भी हैं, फूड सप्लीमेंट जितने भी हैं, इनका गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है वो आपके लिए किस कदर नुकसानदेह हो सकता है, और या आपके एज फैक्टर के साथ साथ जो है वो इसके क्या नुकसानात हैं, या कहाँ पे आपको मल्टीविटामिन लेनी चाहिए, और कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको मल्टीविटामिन नहीं लेने चाहिए, बल्कि आपको अपनी डाइट हैबिट्स चेंज करनी चाहिए, या आपको अपना लाइफस्टाइल और लाइफ मॉडिफिकेशन जो है वो उसको चेंज करके अपनी एनर्जी लेवल को अप करना है, और आपने अपनी बॉडी में एनर्जी जो है उसको प्रॉपर यूटिलाइज भी करवाना है, और आपके मस्कुलर की जो मसल जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। तो बेसिक इसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिनका डाइट शेड्यूल बिल्कुल अपसेट होता है, यानी नाश्ता वो कहते हैं जी मैं स्किप करता हूँ, और दोपहर में हल्का फुल्का खाना खाता हूँ, या रात में जाके खाना खाता हूँ, तो इसके बाद भी मुझे जो है ना वो वीकनेस फील होती है। या बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनकी डाइट के अंदर फ्रूट, वेजिटेबल्स, दूध, एग, खजूर, या इस तरह की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनकी डाइट में बिल्कुल नहीं होती, वो सिंपली जो है वो अपनी रोटी खा रहे होते हैं, नान वगैरह ले रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं कि मेरी डाइट तो बिल्कुल ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम है, जिंक है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, विटामिन डी है, इसके अलावा आपके डिफरेंट मल्टीविटामिन और मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, जो आपके जिस्म की ज़रूरत होते हैं, जो कि आप अपनी डाइट में प्रॉपर नहीं ले रहे होते। इसी तरह आप अपनी बॉडी में फ़ैट है, प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें एक रिकमेंडेशन के मुताबिक और इसकी एक दुरानिये के हिसाब से आपने लेनी होती हैं। जब ये चीज़ें आपकी बॉडी में पूरी हो रही होती हैं तो एनर्जी लेवल आपका डाउन कभी भी नहीं होता। तो इसलिए हम पेशेंट को गाइडलाइन देते हैं कि सबसे पहले आप अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करें, अपने डाइट शेड्यूल को बेहतर करें। आप जो है वो नाश्ता अपना हैवी किस्म का लें, इस तरह दोपहर के खाने में भी आप अपना जब खाना लेते हैं उसमें फ्रूट्स का इस्तेमाल भी करें, और इसी तरह सैलड वगैरह का इस्तेमाल भी करें, चिकन का इस्तेमाल भी करें, वेजिटेबल्स भी लें, फ्रूट और फ्रेश जूसेस वगैरह भी आप अपनी बॉडी में ऐड करें। इसी तरह इवनिंग में जब जाएं तो फिर आप अपना दूध भी लें, बॉयल एग भी लें, और उसके साथ अगर कोई मीट लेते हैं, या आप चिकन वगैरह लेते हैं, या कोई वेजिटेबल्स लेते हैं, साथ उसके रोटी वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप अपनी डाइट के अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बॉयल एग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह सुबह नाश्ते में 2 खजूरें और 1 गिलास दूध, ये हमारा स्लोगन है। हम आने वाले जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, आयरन डेफिशिएंसी के साथ आएँ, या कैल्शियम डेफिशिएंसी के साथ आते हैं, या कमज़ोरी के साथ आते हैं, तो हम हमेशा अपने पेशेंट को ये कहते हैं कि आप 2 ड्राई खजूर लें और 1 गिलास दूध अपनी लाइफ में जो है वो लाजमी अपनी बॉडी में एंटर करें, ताकि इससे जो है वो आपको आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फैट, जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है
वो तकरीबन काफ़ी हद तक पूरी रहेगी। और बाकी चीज़ें जो आप अपनी डाइट में लेते हैं खाने की शक्ल में, आप मीट की शक्ल में लेते हैं, चिकन की शक्ल में लेते हैं, डिफरेंट फ्रूट वेजिटेबल्स की शक्ल में लेते हैं, तो ये चीज़ें आपकी बॉडी में प्रॉपर जो एनर्जी आपको देती हैं। लेकिन जब आप दूध और खजूर का इस्तेमाल रखते हैं तो काफ़ी हद तक आपका एनर्जी लेवल इसी से पूरा हो जाता है। अब तीसरी बात यह है कि जब आप ओल्ड एज होते हैं या आपका एज फैक्टर होता है, उसमें पेशेंट जब आके हमें कहते हैं कि मुझे कोई मल्टीविटामिन रिकमेंड कर दें या मुझे कोई फूड सप्लीमेंट टाइप दे दें, तो उसमें हम ये समझते हैं कि एज फैक्टर के अंदर जब आप 40 प्लस हो जाएं या 50 प्लस हो जाएं तो तब जाके हम कोई मल्टीविटामिन और कैल्शियम सप्लीमेंट आपको रिकमेंड कर देते हैं, ताकि आपका एनर्जी लेवल और आपकी डाइट हैबिट्स उस तरह की नहीं हो सकती जो बिफोर 40 ईयर्स या 50 अंडर 50 जो है जो आप डाइट ले रहे थे, वो अब वो वाली डाइट आप ना तो यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइजर नहीं हैं, आप वॉकर नहीं हैं, तो वो वाली हैवी डाइट्स जो है ना वो आपके लिए स्टोमिक इशू या और तरह के कई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लिहाजा जब आप एज फैक्टर में जाते हैं, 40 प्लस होते हैं या 50 प्लस होते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट हैं, तो इस तरह की किसी भी क्रोनिक डिजीज़ में चल रहे हैं, तो तब फिर हम आपको मल्टीविटामिन रिकमेंड करते हैं जिसमें मिनरल्स भी होते हैं, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ऐड होती हैं। तो तब हम जाके आपको रिकमेंड करते हैं कि डेली बेसिस पे आपको नाश्ते के बाद एक मल्टीविटामिन की टेबलेट लेनी चाहिए और एक कैल्शियम सप्लीमेंट आपको इवनिंग में लेना चाहिए और मल्टीविटामिन मॉर्निंग में लेना चाहिए। और बाकी जो भी आपकी मेडिकेशन हो रही होती है उसको प्रॉपर आप अपने अपने तरीके पे अपने कंसल्टेंट के लेवल पे उसको जारी रखें, लेकिन कोई भी गैर ज़रूरी और गैर तस्दीक शुदा और किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट किए बगैर किसी भी मल्टीविटामिन का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बाज़ मल्टीविटामिन आपकी बॉडी में अगर ऑलरेडी कैल्शियम वगैरह पूरा है, आप फिर भी कैल्शियम ले रहे हैं तो उसके आपको साइड इफ़ेक्ट भी नज़र आएंगे। इसी तरह अगर आप डाइट से अपनी एनर्जी लेवल अप कर सकते हैं, अपनी कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं, तो किसी विटामिन लेने से 1000 गुना बेहतर है कि आप डाइट से जो है वो अपने आप को मेंटेन करें और फिजिकली मूवमेंट बढ़ाएं, अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करें, अपनी हेल्दी डाइट लें, तो आपको किसी मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर टाइफाइड के ऊपर पूरी डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, ताकि हमारे जितने भी पेशेंट, व्यूअर्स, फॉलोअर, फ्रेंड्स हैं उनको टाइफाइड के ऊपर अवेयरनेस दी जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।